अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज हम पोजीशन वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में जानते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के लिहाज से बयान करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये एक पॉइंट है, इसका नाम है P। अब इस पॉइंट को ओरिजिन के लिहाज से अगर डिस्क्राइब करना हो तो एक वेक्टर ड्रा करेंगे जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये ओरिजिन है और ये पॉइंट P है, तो ये जो वेक्टर हमने ड्रा किया ये पोजीशन वेक्टर कहलाया। अब पोजीशन वेक्टर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। किसकी पोजीशन को? ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के लिहाज से। नेक्स्ट इसकी क्वालिटी है कि ये इसकी जो टेल होती है वो ओरिजिन पर होती है। ये देखिए, ये जो वेक्टर है इसकी टेल ओरिजिन पर मौजूद है एंड इट्स हेड एट दैट पॉइंट, जबकि इस वेक्टर का जो हेड है उस पॉइंट पर होगा जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बयान कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें। एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है AI प्लस BJ। अब ये पोजीशन वेक्टर जो है ये कैसे आया ये देखिए। लेट्स सपोज यही वेक्टर है, इसकी जब हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे y एक्सिस पर तो हमारे पास इसी तरीके से हम x एक्सिस पर भी इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो x के अलोंग जो इसका कंपोनेंट आया उसको हम कहेंगे A, y के अलोंग जो इसका कंपोनेंट आया उसको हम कहेंगे B। अब क्योंकि A जो x के अलोंग है इसलिए हमने उसके साथ पोजीशन वेक्टर I लगाया, और B जो कि y के अलोंग है इसलिए उसके साथ हमने पोजीशन वेक्टर J लगाया। अगर लेट्स सपोज यही पोजीशन वेक्टर एक स्पेस में मौजूद होता तो फिर इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो तीन होते, तीनों एक्सिस पर। ये इसकी प्रोजेक्शन हमने x एक्सिस पर ड्रा कर ली, ये हमने y एक्सिस पर ड्रा कर ली, इसी तरीके से हम z एक्सिस पर भी इसकी प्रोजेक्शन जो है वो ड्रा करते। तो इस तरीके से इसके तीन कंपोनेंट आते और इसका नाम होता AI प्लस BJ प्लस CK। तो यहाँ पर हम प्लस CK लगा देते। z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है उसका नाम हमने C रखा, इसका नाम B रखा और इसका नाम A रखा। तो आइए अब हम इसी वेक्टर की पहले बात करते हैं कि जब ये एक प्लेन में मौजूद होता है पोजीशन वेक्टर तो उस वक्त इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले प्लेन के अंदर इसकी बात करते हैं। तो प्लेन में मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये एक फार्मूला आपको गिवन है, R=A² प्लस B²। यानी जो x एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट आया उसका स्क्वायर करें और जो y के अलोंग आया उसका भी स्क्वायर करें और ऊपर स्क्वायर रूट लें प्लस करके उनको। इसी तरीके से अगर हमारे पास स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर मौजूद हो तो हम इसके साथ प्लस CK लगाएंगे, जबकि इसकी मैग्नीट्यूड के फार्मूले के अंदर प्लस C² आ जाएगा। अब ये जो फार्मूला आया है जो कि हमने A² प्लस B² स्क्वायर रूट लिया है, ये पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक है। इसको हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं उनके अंदर इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट किसे कहते हैं। यहाँ देखें, इफेक्टिव वैल्यू इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की एक ख़ास डायरेक्शन के अलोंग उसकी वैल्यू होती है, जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है वो उसका कंपोनेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये जो वेक्टर R था इसका x के अलोंग जो कंपोनेंट है वो उसकी वैल्यू A थी। इसी तरीके से जो y के अलोंग उसका कंपोनेंट था उसकी वैल्यू B थी। तो ये A और B इसके कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो कंपोनेंट्स होंगे जिनका जो है एंगल 90 डिग्री होगा, या वो होंगे जिनका एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो वो कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो कि परपेंडिकुलर हैं, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री होगा, वो हम उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने तीन कंपोनेंट किए एक वेक्टर के A, B, C, तो वो तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में एंगल 90 डिग्री अगर हुआ तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं।
अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हवाले से हम दो तरीके से इस आर्टिकल को स्टडी करेंगे। एक तो हम वेक्टर रेजोल्यूशन को देखेंगे और एक हम वेक्टर फॉर्मेशन को देखेंगे। वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक वेक्टर लेंगे और उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके देखेंगे और उसके फार्मूले ड्राइव करेंगे। और जबकि दूसरा तरीका जो है वो वेक्टर फॉर्मेशन का है, मतलब एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हमें दिए होंगे और हम उसको मिलाकर उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो ओरिजिनल वेक्टर है, वो बनाएंगे। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर वाले आर्टिकल को ये दो तरीक़ों से डिस्कस करेंगे। आइए हम पहले हिस्से को डिस्कस करते हैं जो कि है वेक्टर रेजोल्यूशन। तो वेक्टर रेजोल्यूशन के अंदर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये इनका ओरिजिन ओ है। अब यहाँ पर आपके सामने एक वेक्टर मौजूद है जिसका नाम है ए वेक्टर, जो कि रेड कलर में आपको शो हो रहा है। और ये वेक्टर जो इसकी टेल है ओ पॉइंट पर है, यानी ओरिजिन पर है, और जो इसका हेड है वो पॉइंट पी पर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस वेक्टर को हम इसके मुख्तलिफ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं। उसका तरीका बहुत सिंपल है। आप यूँ समझें कि ये जो वेक्टर का हेड है इसके ऊपर एक बल्ब हमने लगा दिया और वो जो बल्ब है उसका शैडो हमने देखना है। लेट्स सपोज ये एक बल्ब है और इससे लाइट निकल रही है। अब इसका जो शैडो है वो नीचे बनेगा, तो उसको हमने इस तरह ड्रा कर लिया। इसी तरीके से अब हम इस बल्ब को इधर वाली साइड पे ले आते हैं और इसका शैडो जो है वाई एक्सिस पे बनेगा, उसको ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो प्रोजेक्शंस आ गई, एक एक्स एक्सिस के ऊपर आई प्रोजेक्शन और दूसरी वाई एक्सिस के ऊपर आई। इसको हम पॉइंट एम कहते हैं और इसको हम पॉइंट एन का नाम देते हैं। ये जो ओ से एम तक वैल्यू है ये आप देखें ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, जबकि ओ से एन तक वाली जो वैल्यू है ये वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है। अब ये वैल्यू है किसकी? ये इस रेड कलर वाले वेक्टर ए की वैल्यूज़ हैं, जो एक एक्स एक्सिस के अलोंग आई और एक वाई एक्सिस के अलोंग आई। तो मतलब पता हमें ये चला कि अगर हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं तो हम उस वेक्टर की प्रोजेक्शंस ड्रा करेंगे मुख्तलिफ एक्सिस पर, बेशक दो एक्सिस हों या तीन, आप प्लेन के अंदर डिस्कस कर रहे हो या स्पेस के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का वो है थीटा, और आपको पता है कि हम हमेशा जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये एंगल थीटा है जो कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो जो ओ से एम तक वाली वैल्यू है इसको हम ए एक्स कहेंगे। इसी तरीके से जो ओ से एन तक वाली वैल्यू है उसको हम ए वाई कहेंगे। अब ये भी उसके इक्वल है तो हम इसको ए वाई कह सकते हैं और ये ए एक्स कह सकते हैं। इसके साथ हम आई लगाएंगे, जबकि इन दोनों के साथ हम जे लगाएंगे। आई इसलिए लगाया क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और जे इसलिए लगाया क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो जो भी चीज़ एक्स एक्सिस के अलोंग होती है उसके साथ हम पोजीशन वेक्टर आई को लगाते हैं, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होती है उसके साथ हम पोजीशन वेक्टर जे को लगाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो एक ट्राइंगल हमारे पास बन चुकी है जो कि एक वेक्टर और उसके कंपोनेंट से मिलकर बनी है। यहाँ पर देखिएगा वो ट्राइंगल मैं ड्रा करता हूँ। ये वेक्टर, ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ओ एम पी। इस ओ एम पी ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल थीटा है, जबकि इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू ए एक्स है और इसकी वैल्यू ए वाई है। अब हम इन कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करने का कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं। आइए उसकी तरफ चलते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर जो थीटा एंगल मौजूद है इसका हम साइन ले लेते हैं, कोज ले लेते हैं और टैन ले लेते हैं, और हम देखते हैं कि क्या इस तरीके से हमें कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या हमें इससे कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई वैल्यूएबल फार्मूला मिल रहा है जिसको हम फर्दर आगे फ्यूचर के अंदर यूज़ कर सकें और दोबारा बार बार हर वेक्टर को उसके इस तरह प्रोजेक्शन ड्रा करके कंपोनेंट्स बनाने की बजाय डायरेक्ट वो फार्मूला यूज़ करें और उससे उसकी वैल्यू फाइंड कर लें।
अब यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस पूरी ट्राइंगल के अंदर आपको वेक्टर की जो है डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। ये सिर्फ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये ए का वाई कंपोनेंट है और ये ए का एक्स कंपोनेंट है, और ये सारी मैग्नीट्यूड्स हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल। अब पहले हम ये देखते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास एक ब्लू कलर की ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, थीटा एंगल है इसका। तो याद रखिए, जो हमेशा थीटा, जो एंगल हम उस वक्त ले रहे हैं, जो एंगल हम उस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, उस एंगल के बिल्कुल सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जबकि ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो सरफेस है, जो कि एंगल 90 के बिल्कुल सामने है, ये एंगल 90 डिग्री का है, इसके बिल्कुल सामने जो सरफेस आपको नज़र आ रही है, इसका नाम हाइपोटेन्यूज है। और एक सरफेस जो बाकी बच गई, एक सतह जो बाकी बच गई, एक लाइन जो बाकी बच गई, उसका नाम बेस है। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल के अंदर, एक राइट ट्राइंगल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको बता दिया कि एंगल थीटा के बिल्कुल सामने हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और एंगल 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट, उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। जब बाकी बच जाएगा वो बेस होगा। इसी तरीके से आप हमेशा इसको फाइंड कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को आप याद रखिएगा, और उस लाइन के मुताबिक जो है साइन, कॉज और टैन के फार्मूले आपको याद रहेंगे। वो लाइन है, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। इसको उर्दू में ऐसे याद रखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और ये काम उन्होंने कैसे किया होता है, उनके जो कर्ली बाल हैं वो प्रॉपर ब्रशिंग, बार बार ब्रश करने से, यानी बार बार कंघी करने से हुए होते हैं। अब ये जो लाइन है, इसको हम याद रखेंगे, और जब तक ये लाइन आपको याद रहेगी, आपको साइन, कॉज और टैन के फार्मूले नहीं भूलेंगे। अब इस लाइन को बेस बनाकर हम किस तरीके से साइन, कॉज और टैन के फार्मूले बनाते हैं, आइए देखते हैं। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये रेशो है दो लेंथ्स की। कौन कौन सी दो लेंथ्स? इस लाइन को देखिए, इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्योंकि पहला, इस पहले लफ्ज़ का पहला हरफ एस है, इस लफ्ज़ का पहला हरफ पी है, और इस लफ्ज़ का पहला हरफ एच है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से आगे चलते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला हमारे पास देखिए क्या है। इस लफ्ज़ का पहला हरफ है सी, सी का मतलब है कॉस, जबकि इस लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ है बी, बी का मतलब है बेस, और इस लफ्ज़ का पहला हरफ है एच, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज। तो हम कहेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से इस लाइन में मज़ीद आगे चलते हैं। ये टी है, ये पी है और ये बी है। इसका मतलब क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जबकि हमने ये फार्मूले देख लिए और इनको याद रखने का तरीका भी देख लिया, तो आइए अब हम अपने आर्टिकल की तरफ वापस चलते हैं। तो हमारी ये जो ट्राइंगल है, इसके अंदर अब सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। तो साइन ऑफ थीटा, आपको फार्मूला इसका याद है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमेशा याद रखिए थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, ए वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए वाई ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा 90 के एंगल के सामने होती है। 90 के एंगल के सामने देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू है ए।
तो इस तरीके से हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉज ऑफ थीटा का फार्मूला अभी हमने देखा था, वो था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बाकी बच गया, ये है बेस। तो बेस है हमारे पास AX और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो आपको पता है 90 के एंगल के सामने होता है, वो है A। तो इस तरीके से हमारे पास कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं tan ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं उसी फार्मूले से। tan ऑफ थीटा का फार्मूला हमारे पास था परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और वो है AY, बेस है AX, ये हमारे पास आ गया tan ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा से हम देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिली। साइन ऑफ थीटा था हमारे पास AY ओवर A। अगर हम इस A को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा AY इज इक्वल टू A साइन ऑफ थीटा। तो ये जो फार्मूला आया है इसको आप गौर से देखें, किसी भी वेक्टर का अगर y कंपोनेंट फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला हमें मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास थी AX ओवर A। अगर हम इसको इस वाली साइड पे ले जाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A ऑफ X इज इक्वल टू A कॉज ऑफ थीटा। तो साइन और कॉज को यूज़ करते हुए हमें किसी भी वेक्टर के x और y कंपोनेंट को फाइंड करने का तरीका मिल गया, उसका हमें फार्मूला मिल गया। अब हम चलते हैं tan थीटा से हमें कौन सी वैल्यू मिलती है। tan थीटा था AY ओवर AX। तो अगर हम इस tan को इधर ले जाएं तो ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। ले जी, ये हमारे पास तीसरा फार्मूला मिल गया हमें, जो कि हमें बताता है कि अगर आपको किसी वेक्टर का पता है और उसके कंपोनेंट्स का पता है तो आप x एक्सिस के साथ उसके वेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो एंगल थीटा है या ये जो एंगल थीटा है इसको फाइंड करने का भी हमारे पास एक फार्मूला आ गया, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। इस फार्मूले को गौर से देखें, आप y कंपोनेंट ऊपर रखेंगे, x कंपोनेंट नीचे रखेंगे और इनकी रेशो का tan इनवर्स लेंगे तो हमें ये वो एंगल मिल जाएगा जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स से रेलिवेंट दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि है वेक्टर फॉर्मेशन, कि अगर हम किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स गिवन हों तो हम उससे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये किसी वेक्टर का x कंपोनेंट है, इसको हम AX कहते हैं। इसी तरीके से ये किसी वेक्टर का y कंपोनेंट है, इसको हम AY कहते हैं। अगर ये दो कंपोनेंट्स हमें गिवन हों और इससे ओरिजिनल जो वेक्टर A है जो कि हमें मालूम नहीं इस वक्त, ये फाइंड करना हो तो हम आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर A है उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है, और दूसरे नंबर पे थीटा एंगल जो कि ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है वो कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक ट्राइंगल मौजूद है, उसको हम दोबारा ड्रा करते हैं। ये देखिए, ये ट्राइंगल है जिसमें ये AX है, ये AY है, ये एंगल थीटा है, जबकि ये A है। ये A वेक्टर जो है हमें मालूम नहीं है, इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। तो अब इस ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरियन थ्योरम हमें क्या कहता है? पाइथागोरियन थ्योरम हमें कहता है, याद रखिएगा, किसी भी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को इक्वल होता है। यानी AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A के स्क्वायर के। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो A की मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला मिल गया जो कि है AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि अगर हम किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स गिवन हो, x और y कंपोनेंट गिवन हो, तो उससे हम किस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंगल थीटा की, कि हम थीटा एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं। दोबारा इसी ट्राइंगल की तरफ तवज्जो दीजिए। अब अगर इस ट्राइंगल से हम tan ऑफ थीटा की वैल्यू निकालें
तो tan ऑफ थीटा आपको पता है क्या होता है, इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ए वाई आ गया परपेंडिकुलर। और बेस की तरफ देखें तो 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बाकी जो बचा वो बेस है। तो ये हमारे पास ए एक्स जो है ये बेस है। यहाँ से हम इस एंगल थीटा को फाइंड कर सकते हैं। tan को उस साइड पे ले जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा जाके, tan इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स। अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स गिवन हो और उन कंपोनेंट से दोबारा ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना हो तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसका एंगल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास आ गया। नेक्स्ट एक चीज़ अब डिस्कस करते हैं हम। आमतौर पे हम किसी वेक्टर को दो तरीके से बयान कर सकते हैं। या तो हम कहते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 5j। इसका मतलब ये होगा कि हमारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है जबकि वो j के अलॉन्ग है, यानी वो y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि हम कहें ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो है 5 जबकि थीटा जो है वो है 90 डिग्री। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम किसी भी वेक्टर को बयान कर सकते हैं। या तो आप उसके साथ कुछ कॉमनली नाउन डायरेक्शंस लगाएं, फॉर एग्जांपल आई जे के जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है या जी एक्सिस के लॉन्ग है, या आप उसके साथ ये लगाएं कि ए इज इक्वल टू 5 नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इस तरीके से आप या तो कॉमनली नाउन डायरेक्शन उसके साथ लगाएं, या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप उसके साथ उसका एंगल स्पेसिफाई कर दें जिससे उसकी डायरेक्शन हमें मिल जाए। तो आज हमने पोजीशन वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स वाला आर्टिकल कंप्लीटली डिस्कस किया। अब हम इसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।